पुण्य का उदय कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो पुण्य का उदय जो है किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का विलंब से होता है। उसके लिए हजार कारक होते हैं पुण्य के उदय के लिए। तो अस्तित्व कुछ और लेसन देना चाहता है, पहले सांसारिक कुछ भटकाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो लेसन्स जब तक अपना चलेंगे और उन लेसन्स के बाद में फिर जो है पुण्य का उदय होगा। लेसन्स देना चाहता है का अर्थ है कि वो भी कर्म प्रारब्ध को भोगना ही तो है ना। लेसन का मतलब कर्म प्रारब्ध को भोग ही रहे हो। उसके बाद पुण्य का उदय होगा तो तब वो समझ रहेगी कि कर्म प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, कर्म है। फिर उनको वो जो है संचित हैं, पता चलेगा कि बहुत सारे संचित भी हैं, उसमें कुछ प्रारब्ध कर्म हो रहे हैं, फिर बाकी जो क्रियमाण हो रहे हैं। अब जो है क्रियमाण हो रहे हैं उनको भोग रहे हैं तो फिर शायद फिर से कर्म न बन जाए, कार्य कारण की श्रृंखला फिर चलेगी। तो यह कहीं ना कहीं भीतर के तल पे समझ ऐसे बनती चलती है और लगता है कि ये सब कुछ साइकिल है और ये चक्कर जो है घन चक्कर बन रहे हैं, सार है नहीं इसका। थोड़ा वैराग्य और विरक्ति जो है जागती है, वैराग्य की समझ आती है, विरक्ति जागती है ना। तो विरक्ति होती है तब हम इसके पार जाने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। वो देखना वो समझ हम चाहते हैं कि यह सब मायाजाल है क्या, इसके पार हुआ जा सकता है क्या, इसके पार हुआ जा सकता है, यह खोज साधना है कि ये सब कुछ है तो सही लेकिन बहुत सार दिखता नहीं। जो भी जीवन में हम जी रहे हैं, रूटीन लाइफ है, यह है वह है, इसमें सार दिखता नहीं है। सार कुछ अलग है जिसका हमें पता नहीं है। तो वह हमें यदि पता चल जाए तो फिर हम रिप्लेस कर लें इस चीज को, जो है इससे बाहर हो जाए। मतलब इसे दोहराते रहने का कोई मतलब है नहीं, इसके पार होना है। तो वह समझ जो है उन पुण्यों के आधार पर तय होती है, ठीक है ना। तो पुण्य यदि महान है फिर वह समझ जागेगी और राइट प्लेस पर रेजोनेंस हो पाएगा। लेकिन पुण्य ज्यादा है तो जैसे तैसे करके सदगुरु की शरण तक पहुंच जाओगे, सदगुरु की शरण तक पहुंच जाओगे। अच्छा, सदगुरु की शरण तक पहुंच रहे तो पुण्य थोड़े ज्यादा होंगे तभी पहुंचोगे। सदगुरु की देशना जब सुनोगे तब तो अपना आइडेंटिफाई कर पाओगे ना उस देशना को। देशना में वह बात है कि नहीं, वो गहराई है कि नहीं, उस गहराई से पता चलेगा ना कि वो सदगुरु है या नहीं है। तो वह सदगुरु है।